हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य से आप सभी परिचित हैं। वाक्य हम बोलते हैं शब्द जो शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है, जिसका कुछ अर्थ निकल के आता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी शब्दों के व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लिखे हैं। पक्षी गीत गाते हैं। दूसरा है बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। तीसरा है फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। ये तीनों ही एक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है ना, तीनों में ऐसे शब्द हमने लिखे हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप में लिखा है, जिसके माध्यम से हमें उस वाक्य में क्या कहा गया है वो भाव समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए वाक्य के भेद, यानी वाक्य का जो भेद होता है, वह कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसमें दो आधार पर हम वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं। एक हम करते हैं अर्थ के आधार पे, और दूसरा हम जो वाक्य का वर्गीकरण करते हैं वो रचना के आधार पर करते हैं। आज हम सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के विषय में जानकारी लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से मतलब है कि कोई भी वाक्य का क्या अर्थ निकल के आता है, उसका क्या भाव निकल के आता है, उस आधार पर हम उसे एक विशेष वाक्य के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम 8 प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं, जो नीचे लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है विधानवाचक वाक्य। पहले इनके नाम देखिए, उसके बाद हम एक एक वाक्य के भेद को विस्तार पूर्वक जानेंगे। विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा इसमें है संदेहवाचक वाक्य, फिर है नकारात्मक वाक्य, या इसे हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, फिर है इच्छावाचक वाक्य, फिर है विस्मयवाचक या फिर विस्मयादिबोधक वाक्य, और अंत में आता है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है ना, ये 8 प्रकार के वाक्य भेद हैं जो अर्थ के आधार पर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानवाचक वाक्य की। विधानवाचक वाक्य से तात्पर्य उन वाक्यों से होता है जिसमें हम जनरल सी बात करते हैं, कोई सामान्य बात करते हैं, किसी सत्यता को बताते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, यानी एक सामान्य सी बात है, हम किसी को बता रहे हैं कि हमने ऐसा कर लिया है। ठीक है, ये वाले जो वाक्य हैं ये अधिकांशतः पॉजिटिव टाइप के होते हैं। पॉजिटिव टाइप मतलब इसमें कोई नकारात्मक या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। सीधे सीधे कोई सकारात्मक बात, कोई पॉजिटिव विचार को जिसमें बताया जाता है, वो हमारे विधानवाचक वाक्यों में आते हैं। जैसे नदी में बाढ़ आ गई, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इसमें लिखे हैं। इसके अलावा भी जनरल जो हम बातचीत करते हैं, उसमें से कोई भी वाक्य जो बिल्कुल सामान्य सा वाक्य है, वह विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। रोहित ने नया मकान खरीदा, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये सारे के सारे जो वाक्य हैं, ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, दूसरा इसमें एक वाक्य है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य नाम से ही हमें समझ में आता है कि जिसमें नकारात्मकता होती है, जिसमें नहीं का भाव होता है। निषेध मतलब होता है मनाही, नहीं करना किसी चीज को। ठीक है, और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें ना, मत, नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें जो हमने सकारात्मक वाक्य में हमने पढ़ा था, उसी में से कुछ वाक्यों को इसमें लिखा है। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। अब हम निषेधवाचक में अगर उसी वाक्य को बोलते हैं तो क्या होगा?
पक्षी घोंसले से नहीं उड़े। यानी पहले वाक्य में तो हमने सीधे बोला कि हाँ वो उड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि पक्षी घोंसले से नहीं उड़े। ठीक हो गया। ऐसे ही कविता ने पाठ याद नहीं किया है, कविता ने पाठ नहीं याद किया है या कविता ने पाठ याद नहीं किया है, ये हमारा नकारात्मक में आ गया। अगर हम इसे लिखते हैं कविता ने पाठ याद किया है तो फिर ये हमारा किस में आएगा, विधानवाचक वाक्य में आएगा। लेकिन हमने इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया है, तब हमारा ये निषेधवाचक या फिर नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। देखिए हम वाक्यों को आपस में रूपांतरित भी कर सकते हैं, जैसे विधानवाचक को हम नकारात्मक बना सकते हैं, नकारात्मकता जो वाक्य होते हैं उन्हें हम विधानवाचक बना सकते हैं। जैसे ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, ये किसमें है, मत शब्द आया है, तो मत भी कहीं ना कहीं एक ना का भाव हमें बताता है। ये वाला वाक्य भी किसमें आएगा, निषेधवाचक वाक्य में आएगा। रोहन धूप में न निकलना, नहीं निकलना, मत निकलना, यानी हम मना कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो ये भी हमारा किसमें है, निषेधवाचक वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगर हम इसी वाक्य को बोलते हैं कि रोहित धूप में निकलना, रोहित धूप में जाना, तो ये हमारा किसमें आएगा, ये ऑर्डर हम उसको दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ये हम नीचे पढ़ेंगे आज्ञावाचक में। यानी हम एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत शब्दों का परिवर्तन करने के बाद। ठीक है। तीसरा जो वाक्य का भेद है अर्थ के आधार पे, वो आता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए नाम से ही हमें समझ में आता है कि प्रश्नवाचक यानी जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, सामने वाले से हम उम्मीद रखते हैं कि हाँ हमारी इस बात का वो कोई ना कोई हमें उत्तर दे। ऐसे वाक्य हमारे कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, देखिए सबसे बड़ी पहचान तो इसकी ये है कि ये जो वाक्य हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं ना, तो ये दोनों पहचान है प्रश्नवाचक वाक्य की। यदि वाक्य में क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये शब्दों में से किसी भी एक का प्रयोग हुआ है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। दूसरा, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण देखिए, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। अब ये वाक्य प्रश्नवाचक है, इसका पता हमें कैसे चलता है, देखिए इसमें एक तो कौन शब्द आया है, दूसरा इसका जो अंत में लगा है वो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लगा है। अगला वाक्य है रमा कब आई। ठीक है, कब, हम समय जानना चाह रहे हैं कि वह कब आई। अगला है तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। ठीक है। अगला है, देखिए ये प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, इसमें दोनों चीजें हैं। अगला है कल तुमने क्या क्या खाया था। फिर है विक्रम किसकी राह देख रहा है। इस वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वह है किसकी। अगला हमारा आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य से क्या तात्पर्य है, जिसमें हम किसी चीज की आज्ञा देते हैं। देखिए आज्ञावाचक जो हमारे वाक्य होते हैं सिर्फ आज्ञा देने के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि अगर हम किसी से कोई निवेदन करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आज्ञावाचक वाक्य ही कहा जाता है। जैसे कृपया मुझे पेन दे दीजिए। ठीक है ना, इसमें हम उन्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहे, हम उनसे एक निवेदन कर रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे वाक्य हैं ये भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना, आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव जिसमें प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक या फिर विधिवाचक, ऊपर जो था वो विधानवाचक था। ठीक है, ये विधि है, तरीका, अंतर है दोनों में। किताब के पेज मत फाड़ो। देखिए एक मत हम
नहीं वाले में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा मत करो, उनसे एक आज्ञा दे रहे हैं कि तुम किताब के पेज मत फाड़ो, किस लिए, आप पढ़ने बैठ जाओ। किसी को हम बोल रहे हैं कि तुम अब पढ़ने बैठो, हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं, अब आप क्या करो, पढ़ाई करो। दीवारों को साफ कर दो। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना। देखिए बोला था ना कि इसमें हम सिर्फ आज्ञा नहीं देते हैं, हम इसमें कोई निवेदन, कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना, इस तरीके के भी जितने वाक्य हैं सब हमारे आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ये हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आपका जन्मदिन हो आप क्या करिए, एक पौधा लगाइए। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। कहने का तरीके में अंतर हो सकता है, हम इसको आज्ञा के रूप में भी कह सकते हैं कि कल तक ये काम कर देना, या फिर हम इसे रिक्वेस्ट के उसमें भी कर सकते हैं कि कल तक ये काम पूरा कर लेना। ठीक है, तो आज्ञा, निवेदन, अनुमति, ये सारे जो वाक्य हैं वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा वाक्य भेद है अर्थ के आधार पे, वह है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मतलब होता है किसी चीज के लिए कामना करना, किसी चीज के लिए अपने मन से उस चीज के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, जहां पर हम किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं, अच्छी भावना के लिए इसका प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए इसमें जो भी होंगे, इसमें आपके पॉजिटिव विचार सामने वाले के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, मित्र, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप विश कर रहे हो ना, आप उन्हें बर्थडे विश कर रहे हो, आप उनके लिए बेस्ट विशेस दे रहे हो, शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हो। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। क्या है, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती। देखिए ये जो उदाहरण है ये विस्मयादि बोधक में भी है और इच्छावाचक में भी है। ठीक है, क्योंकि काश हमने एक ऐसा शब्द इसमें यूज किया है जो हमारे विस्मयादि बोधक शब्दों में आता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी एक इच्छा भी शामिल है कि काश वो हमारे साथ इस समय होती। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ हों। ये भी हम एक कामना कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं, या ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। ठीक है, आपको हमेशा सफलता मिले। ये सब क्या है, हम जिसमें कुछ अच्छे की कामना कर रहे हैं सामने वाले के लिए, तो ये सारे वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य मतलब होता है जिसमें हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, और वो क्या है, कुछ भी शब्दों, कुछ इस विशेष शब्दों के द्वारा हम उन्हें बोलते हैं, विशेष शब्दों के द्वारा हम उन्हें प्रकट करते हैं। होता है ना, जैसे हमें कुछ दिखता है तो हम बोलते हैं कि अरे वाह, अच्छा। ये जो भी शब्द हैं ये क्या करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक सरप्राइजिंग वे में हमें लेके जाते हैं, ये दर्शाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ अलग सा है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कि जैसे अरे कितना विशाल मैदान है। ठीक है, या ओह तुम आ गए, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान ट्रक आ रहा है, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। अब इसमें भी क्या होता है, देखिए अलग अलग प्रकार के शब्द अलग अलग भाव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे छी है, वो कहीं ना कहीं घृणा या फिर गंदी चीज के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे हम कहीं अच्छे भाव में प्रयोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इनकी पहचान क्या होती है, एक तो इसमें कुछ अलग से शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, दूसरा इसमें विस्मयवाचक चिन्ह लगा रहता है, जिसमें एक फुल स्टॉप जो पूर्ण विराम होता है वैसा, और उसके नीचे एक पॉइंट होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब होता है कि जहां पे कुछ शंका होती है, जहां पे आप किसी चीज को लेके बिल्कुल कंफर्म नहीं है, आपको नहीं मालूम कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप बोलते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो इस तरीके के वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, और इसमें शायद, संभवतः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और लास्ट में क्या है, होगा, होगी, होंगे, ऐसे वाले शब्द इसमें आते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, अब तक फसल कट चुकी होगी, मतलब आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ अब तक तो शायद फसल कट गई होगी। अगर आप कंफर्म होते तो आप क्या बोलते हैं कि अब तक फसल कट चुकी है। ठीक है क्या। लेकिन आप कंफर्म नहीं है, आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि अब तक फसल कट चुकी होगी। या अगला वाक्य देखिए, रमा खाना पका चुकी होगी। ठीक है, आपको नहीं मालूम कि ऐसा सच में हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ऐसा हो गया होगा। दीपक बुझ गया होगा। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। अब शायद बारिश बंद हो जाए। आप कंफर्म नहीं है ना कि हो ही जाएगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देखकर आपको लग रहा है कि शायद अब बारिश बंद हो जाए। ठीक है। उसके बाद अंतिम जो वाक्य है वो है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में देखिए दो क्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। पहली जो घटना है वह दूसरी घटना या एक घटना दूसरी घटना पे निर्भर होती है। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। संकेत है ना कि वर्षा का रुकना क्या है, वर्षा रुकेगी तो मैं घर जाऊंगा, यानी वर्षा रुकती है तो वो क्या है कि अब वह घर चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। ठीक है, यानी डॉक्टर का समय पर आना और मरीज का बचना, ये दो क्रियाएं हैं। ठीक है, डॉक्टर के समय पर आना संकेत किस चीज का है कि शायद मरीज की जान बच जाती। उसके बाद है, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती। ठीक है, यानी सिंचाई का होना और न होना फसल के अच्छे होने या न होने का संकेत करता है। ठीक है, यानी सिंचाई नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, ये क्या है, अब परिश्रम करना, सफलता किस चीज पे निर्भर कर रही है, तुम्हारे परिश्रम पे। आप अगर मेहनत करोगे तो फिर आप सफल होगे। तो ये हमारी जो आज की वीडियो थी, इसमें ये चीजें आई हमारी। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमने पढ़े। इसमें हमने 8 प्रकार के वाक्यों के प्रकार पढ़े। ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ठीक है, इच्छावाचक। ये हमारे क्या थे, 8 प्रकार के वाक्य भेद थे। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद देखिए जो अगली वीडियो होगी उसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताए जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कैसे वो बनते हैं, क्या उनकी पहचान है, वो हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।